हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। धीरज टेक में आपका स्वागत है। इड्यूटेरिया 5000 प्लस बहुकल्पीय प्रश्न है, जिसमें आज प्रैक्टिस सेट 8वां प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं। और मैं आज 8वां प्रैक्टिस सेट का सेट लगवाता हूं। उसमें आप लोग मुझे बताएंगे कैसा लगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूं। जूम करने के बाद स्पष्ट से पता चलेगा। लार का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन ए है 6.5, ऑप्शन बी 7.6, ऑप्शन सी 7.8, ऑप्शन डी 5.6। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 6.5। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न को सुमिलित कीजिए। एक तरफ रोगों का नाम है और दूसरी तरफ जीवाणुओं का नाम है। हैजा किस जीवाणु के नाम है? हैजा किस जीवाणु के नाम है? तो इसमें बताना है, यानी कि मिलान करना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए 3, 4, 2, 1, जिसमें हैजा का जीवाणु नाम है विब्रियो कॉलरी। क्षय रोग का है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। निमोनिया का है डिप्लोकोकस निमोनो। और टिटनेस का है क्लोस्ट्रीडियम टिटनी। क्वेश्चन नंबर 3 में सूची को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ है पहाड़ियाँ और दूसरी तरफ है राज। जैसे गारो की पहाड़ियाँ किस राज्य में है? ये हो जाएगा मेघालय। मीरी का अरुणाचल प्रदेश। पंचाई मलाय की पहाड़ियाँ तमिलनाडु। और डालमा डालमा है झारखंड में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना है। एक है बांध और दूसरी तरफ है नदी। जैसे दुल्हस्ती बांध किस नदी पर है? तो ये हो जाएगा चिनाब नदी पे। गांधी सागर किस नदी पे है? तो ये हो जाएगा चंबल नदी पे। उकाई बांध, यानी कि सी में है उकाई। उकाई तो ये हो जाएगा ताप्ती नदी। और तावा तावा बोले तो तावा नदी पे ही है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं। यह अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के किस अधिकार के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। ऑप्शन बी है परामर्शदर्शी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। ऑप्शन सी अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। और ऑप्शन डी पर्यवेक्षीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसमें ऑप्शन एक दिया हुआ है, ऑप्शन नहीं मतलब एक नंबरी करके दिया हुआ है कि नाबार्ड देश में कृषि ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने की शीर्ष संस्था है। नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है। और इसमें ऑप्शन दिया हुआ है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, दोनों में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा एक और दोनों। और मैं बता दूं कि नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी। और नाबार्ड देश में कृषि ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संस्था है। तो इसीलिए ऑप्शन सी एक और दो दोनों सही हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? ऑप्शन ए है 2000 ईस्वी में। ऑप्शन बी 2002 ईस्वी में। ऑप्शन सी 2005 ईस्वी में। ऑप्शन डी 2006 ईस्वी में। तो ऑप्शन डी सही है, 2006 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 8वां। समान ताप तथा दाब पर सभी गैसों का समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है। ऑप्शन ए एवोगाद्रो का नियम। ऑप्शन बी बॉयल का नियम। ऑप्शन सी गिलसॉग का नियम। ऑप्शन डी चार्ल्स का नियम। तो ऑप्शन नंबर ए एवोगाद्रो का नियम सही है। क्वेश्चन नंबर 9। बंगाल विभाजन के दौरान किस तिथि को बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन दिया हुआ है इसमें। ऑप्शन ए में है 15 अगस्त 1905 को, 24 अगस्त 1905 को, 16 अगस्त 1905 को, 6 अगस्त 1905 को। तो इसमें ऑप्शन सी
सही है 16 अगस्त 1905 को। क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन ए है 2006, ऑप्शन बी 2008, ऑप्शन सी 2009, ऑप्शन डी 2010। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2010 में। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? ऑप्शन ए महात्मा गांधी व सरदार पटेल, ऑप्शन बी आचार्य जैविक कृपलानी व सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू व मौलाना आजाद, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद व रफी अहमद किदवई। तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आजाद। क्वेश्चन नंबर 12, किसी वस्तु का द्रव्यमान उसकी खाली स्थान का माप है? तो ऑप्शन दिया हुआ है दबाव, वजन, जड़त्व, प्रणोद। तो किसी वस्तु का द्रव्यमान उसकी जड़त्व का माप है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, ध्वनि का एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण तारत्व यानी कि पिच है जो निर्भर करता है किस पे? ऑप्शन ए तीव्रता पे, ऑप्शन बी आवृत्ति पे, और ऑप्शन सी गुणवत्ता या गुणता जिसको बोला जाता है, ऑप्शन डी आयाम पर। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही, आवृत्ति पे। अब क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। वायु का तापमान कम होने पर सापेक्ष आर्द्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन नंबर ए बढ़ जाती है, ऑप्शन बी कम हो जाती है, ऑप्शन सी कोई परिवर्तन नहीं होता है, और ऑप्शन डी पहले घटती है फिर बढ़ती है। तो इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन ए बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 15, हड़प्पा कालीन किस स्थल से खेल का मैदान मिला है? हड़प्पा कालीन किस स्थल से खेल का मैदान मिला है? तो ऑप्शन ए है रोपड़, ऑप्शन बी राखीगढ़ी, ऑप्शन सी धौलावीरा, ऑप्शन डी कालीबंगा। तो इसमें आपका आंसर सी हो जाएगा धौलावीरा। क्वेश्चन 16, चिपको आंदोलन के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है? इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए में है पी हेगड़े, ऑप्शन बी सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन सी रामदेव मिश्रा, ऑप्शन डी कैलाश कैलाश सांखला। तो ऑप्शन बी सुंदरलाल बहुगुणा 16 का राइट आंसर हो जाएगा। मानव हृदय कितने भागों में विभाजित होता है? क्वेश्चन 17 में है मानव का हृदय कितने भागों में विभाजित होता है? ऑप्शन नंबर एक ए है 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1927 की बटलर कमेटी का क्या उद्देश्य था? ऑप्शन नंबर ए में क्या है, भारतीय कृषि का आधुनिकीकरण, ऑप्शन बी शिक्षा का आधुनिकीकरण, ऑप्शन सी समाचार पत्रों का प्रतिबंध, ऑप्शन डी अंग्रेजी सरकार एवं देशी राज्यों के बीच के संबंध को सुधारना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अंग्रेजी सरकार एवं देशी राज्यों के बीच के संबंध को सुधारना। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में किस विषय पर अंतर है? 19 का है बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में किस विषय पर अंतर है? ऑप्शन ए आत्मा, ऑप्शन बी कर्म, ऑप्शन सी मोक्ष, ऑप्शन डी पूर्ण जन्म। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आत्मा। किस सिख गुरुओं की हत्या मुगलों द्वारा की गई थी? इसमें ऑप्शन दिया हुआ है गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन सी में है गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन डी में है ए और बी दोनों। तो इसमें 20 का राइट आंसर हो जाएगा गुरु तेग बहादुर और गुरु अर्जुन देव। कहने का मतलब है कि ऑप्शन डी ए और बी दोनों होगा। एक क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन में है महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ऑप्शन ए पाटलिपुत्रा, ऑप्शन बी सारनाथ, ऑप्शन सी वैशाली, ऑप्शन डी राजगिरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राजगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सी यांत्रिक तरंग हैं? ऑप्शन ए में रेडियो तरंग है, ऑप्शन बी
एक्स तरंगे, ऑप्शन सी प्रकाश तरंगे और ऑप्शन डी ध्वनि तरंगे। तो इसका 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ध्वनि तरंगे। क्वेश्चन नंबर 23, भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुई थी? ऑप्शन ए है मिथाइल आइसोसाइनेट, ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रिक ऑक्साइड, ऑप्शन डी सल्फर डाइऑक्साइड। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मिथाइल आइसोसाइनाइट, सॉरी मिथाइल आइसोसाइनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर का है, राष्ट्रपति पर महाभियोग के संदर्भ में निम्न में से कौन सी सही नहीं है? तो ऑप्शन दिया हुआ इसमें, ए राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में दी गई है। अनुच्छेद बी, राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण किए जाने पर उसके विरुद्ध महाभियोग चलाया जा सकता है। ऑप्शन सी, महाभियोग संसद द्वारा चलाई जाने वाली एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। ऑप्शन डी, महाभियोग का प्रस्ताव केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। नहीं, इसका कहने का मतलब है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का संदर्भ में निम्न से कौन सी सही नहीं है, यानी कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में दी गई है, यह सही है। ऑप्शन बी, राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण किए जाने पर उसके विरुद्ध महाभियोग चलाया जा सकता है, ये भी सही है। इसमें मतलब गलत, इसमें गलत को चुनना है। ऑप्शन सी, महाभियोग संसद द्वारा चलाई जाने वाली एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, ये भी सही है। और ऑप्शन डी में दिया हुआ है कि महाभियोग का प्रस्ताव केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, ये गलत है। कहने का मतलब है कि महाभियोग का प्रस्ताव केवल लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, दोनों में किया जा सकता है, लोकसभा में भी किया जाता है और राज्यसभा में भी किया जाता है, इसीलिए ऑप्शन डी इसमें गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, इसमें दिया गया है 25 में किसी राज्य की विधानसभा में अधिक से अधिक कुल कितने सदस्य हो सकते हैं? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ 550, ऑप्शन बी में दिया हुआ 450, ऑप्शन सी में 500, ऑप्शन डी 545। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 500। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, विश्व सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन ए में है 1970 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1972 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1975 ईस्वी में, उन्नीस और ऑप्शन डी 1980 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1975 में। और जो 1975 जो था पांचवी पंचवर्षीय योजना में थी, यानी कि पांचवी पंचवर्षीय योजना की काल अवधि थी 1974 से लेकर के 1978 तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में है, यानी कि 27, निम्न में से कौन से मूल अधिकार भारतीय नागरिकों के साथ विदेशियों का भी को भी प्राप्त है? क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए, निम्न में से कौन सी मूल अधिकार भारतीय नागरिकों के साथ साथ, यानी कि भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है, यानी कि विदेश के लोगों के भी प्राप्त है? विधि का समझ और विधि का समान संरक्षण। ठीक है, ऑप्शन ए में है, ऑप्शन बी का में बोल दिए, ऑप्शन बी का है अपराधों के लिए दोष सीधी के संबंध में संरक्षण, ऑप्शन सी में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, ऑप्शन डी इनमें सभी, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा इनमें सभी, ऑप्शन नंबर डी, इसमें सभी सही हो जाएंगे। इसलिए कि ए में दिया हुआ है विधि का समझ समता और विधि का समान संरक्षण, यानी कि भारतीय मूल के साथ साथ विदेशी नागरिकों के साथ में यह चीज दिया जा सकता है। बी में अपराधों के लिए दोष सीधी के संबंध में संरक्षण, ये भी सही है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, ये भी सही है, यानी कि कहने का मतलब ऑप्शन डी, ये इनमें से सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दोस्तों, इतनी मेहनत हो रही है, आप लोग मेरे पेज को लाइक और शेयर कीजिएगा और साथ में सब्सक्राइब भी कीजिएगा मेरे चैनल को। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन नंबर है 28, बैलगाड़ी किस चित्रकार की कृति है? ऑप्शन ए में है मशावन, ऑप्शन बी दशवन, ऑप्शन सी उस्ताद मंसूर, ऑप्शन डी अब्दुल हसन।
सॉरी अबुल हसन। तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अबुल हसन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 29, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है। ऑप्शन ए राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सामाजिक सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र का विद्यमान होना। ऑप्शन बी कृषि और उद्योग दोनों का समान महत्व। ऑप्शन सी आर्थिक नियोजन और विकास में केंद्र और राज्यों की समान भागीदारी। ऑप्शन डी इनमें इनमें से कोई नहीं। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र का विद्यमान होना। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, शाहजहां नामा यानी कि शाहजहां नामा के लेखक कौन थे। ऑप्शन दिया हुआ है 30 का। ऑप्शन ए शाहजहां, ऑप्शन बी हमीद लाहौरी, ऑप्शन सी इनायत खान और ऑप्शन डी अबुल फजल। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इनायत खान। कौन हो जाएगा भाई? तो इनायत खान हो जाएगा। शाहजहां शाहजहां नामा के लेखक कौन है? तो इनायत खान, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 31, बिलेजली की सहायक संधि 31 में है बिलेजली की सहायक संधि का स्वीकारने वाला दूसरा राज्य था। ऑप्शन ए में है हैदराबाद, ऑप्शन बी मराठा, ऑप्शन सी मैसूर, ऑप्शन डी अवध। तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मैसूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है। ऑप्शन ए में है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी में है देवेंद्र नाथ टैगोर, ऑप्शन सी में ईश्वर चंद्र विद्यासागर और ऑप्शन डी में है केशव चंद्र सेन। तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा केशव चंद्र सेन। कौन सा हो जाएगा? केशव चंद्र सेन हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना किसने की थी। तो इसका ऑप्शन है 33 का ऑप्शन है ऑप्शन ए श्यामजी कृष्ण वर्मा, ऑप्शन बी सर सैयद अहमद खान, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले और ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले। कौन हो जाएंगे? गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 34 में इसमें है कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो इसका ऑप्शन ए में है नागपुर, ऑप्शन बी दिल्ली। थोड़ा गला खराब हो गया है इसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। इसका ऑप्शन सुन लीजिए। 34 का ऑप्शन है नागपुर, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी वर्धा और ऑप्शन डी कोलकाता। तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा वर्धा। कहाँ? वर्धा में। 35 का नेक्स्ट क्वेश्चन 35, शुष्क सेल में किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए में है सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन बी नाइट्रिक एसिड, ऑप्शन सी हाइड्रोलिक एसिड, ऑप्शन डी अमोनियम क्लोराइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अमोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, टांका निम्न में से किसका मिश्र धातु है। टांका निम्न में से किसका मिश्र धातु है। 36 में ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए टीन एवं सीसा, ऑप्शन बी टीन एवं तांबा, ऑप्शन सी टीन तांबा एवं जस्ता और ऑप्शन डी में है टीन सीसा एवं जस्ता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टीन एवं सीसा। कौन सा हो जाएगा? टीन एवं सीसा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 37 नंबर 37 महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का विरोध किसने किया था। ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। ऑप्शन ए एनी बेसेंट, ऑप्शन बी मोहम्मद अली जीना, ऑप्शन सी बिपिन चंद्रपाल, ऑप्शन डी इनमें सभी। तो 37 क्वेश्चन नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें सभी। एनी बेसेंट, बिपिन चंद्रपाल, मोहम्मद अली जीना, ऑप्शन सी में इनमें सभी है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 38 क्वेश्चन नंबर, किस विटामिन का हार्मोन माना जाता है। ऑप्शन है विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी,
ऑप्शन सी विटामिन ई, ऑप्शन डी विटामिन डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। क्वाड 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्यों क्या उत्सर्जित करते हैं? क्या उत्सर्जित करते हैं? तो ऑप्शन दिया हुआ अल्फा किरण, ऑप्शन बी बीटा किरण, ऑप्शन सी गामा किरणें, ऑप्शन डी एक्स किरणें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 39 का 39 का राइट आंसर ऑप्शन सी गामा किरणें, गामा किरणें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से क्रोएशिया की राजधानी है? तो ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए में है ज़ग्रेब, ऑप्शन बी एस एसेनसियोन, ऑप्शन सी कॉनॉर्की, ऑप्शन डी नसाओ। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा ज़ग्रेब। क्या हो जाएगा? ज़ग्रेब। ऑप्शन नंबर ए ज़ग्रेब। नेक्स्ट क्वेश्चन। नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? क्वेश्चन नंबर 41 का है, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो ऑप्शन दिया हुआ 41 का ए तीरंदाजी, बी भाला फेंक, ऑप्शन सी घुड़दौड़, ऑप्शन डी गोला फेंक। तो नीरज चोपड़ा का संबंध राइट आंसर हो जाएगा 41 का ऑप्शन बी, ऑप्शन बी भाला फेंक। क्या हो जाएगा? भाला फेंक। नेक्स्ट क्वेश्चन 42। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया? तो 42 का ऑप्शन दिया हुआ है। क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए। 42 का जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया? ऑप्शन ए 1972 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1974 ईस्वी, ऑप्शन सी 1977 ईस्वी, ऑप्शन डी 2019 में। तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1974 1974 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 43। सुवर्णशिरी एवं धनसिरी नदियां किस राज्य में प्रवाहित होती है? ऑप्शन इसका दिया हुआ है, ऑप्शन ए में असम, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी मिजोरम। 43 का राइट आंसर हो जाएगा असम। सुवर्णशिरी एवं धनसिरी नदियां असम राज्य में बहती हैं। तो 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 44 क्वेश्चन नंबर 44। असम कितने राज्यों एवं कितने देशों के साथ सीमा साझा करती है? ऑप्शन दिए हुए हैं 5 राज्य एवं 3 देश, ऑप्शन बी में 6 राज्य एवं 2 देश, ऑप्शन सी में 7 राज्य एवं 2 देश, ऑप्शन डी में 5 राज्य एवं 2 देश। तो 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 7 राज्य एवं 2 देश। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर में भारत के राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? ऑप्शन नंबर ए 10वां, ऑप्शन नंबर बी 11वां, ऑप्शन नंबर सी 12वां, ऑप्शन नंबर डी 13वां। तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 12वां। यानी कि भारत के राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? तो 12वां है। कितना है? 12वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 46। भारत की जलवायु कोपेन वर्गीकरण के अनुसार किस प्रकार के जलवायु का प्रतिनिधित्व करती है? तो ऑप्शन दिया हुआ 46 का ट्रॉपिकल सवाना, ऑप्शन बी में अर्ध शुष्क, अर्ध शुष्क, ऑप्शन सी में है गर्म रेगिस्तान, ऑप्शन डी में है मानसून गर्म ग्रीष्म के साथ। तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, मानसून गर्म ग्रीष्म के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 47। 47 में है क्वेश्चन, अरब सागर किन 2 देशों के सीमा पर अवस्थित है? तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है रूस एवं कजाकिस्तान। ऑप्शन ए में था रूस एवं कजाकिस्तान, ऑप्शन बी में है रूस एवं उज्बेकिस्तान, ऑप्शन सी में रूस एवं अजरबैजान, ऑप्शन डी में है उज्बेकिस्तान एवं कजाकिस्तान। तो 47 का ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा।
बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 48, समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायक के लिए संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है? तो राइट आंसर है, सॉरी, ऑप्शन दिया हुआ है 48 का। ऑप्शन ए में अनुच्छेद 38, ऑप्शन बी अनुच्छेद 39, ऑप्शन सी में अनुच्छेद 39 के का, ऑप्शन डी में अनुच्छेद 42 के का। तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 39 का। इसमें बताया गया है कि समान काम के लिए समान वेतन भी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 49, अनुच्छेद 21 का ए निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए। 49 का अनुच्छेद 21 का ए में निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए में 79वें संविधान संशोधन, ऑप्शन बी में 82वें संविधान संशोधन 19, और ऑप्शन सी में 85वें संविधान संशोधन, और ऑप्शन डी में है 86वें संविधान संशोधन। तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 86वें संविधान संशोधन। कौन सा हो जाएगा? 86वें संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन, प्रैक्टिस नंबर मतलब प्रैक्टिस सेट 8 का आखिरी क्वेश्चन है, 50वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है? इसको मतलब ये मिलान करना है या फिर बताना है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सुमिलित नहीं है। ऑप्शन बी में है केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964, ऑप्शन सी में भ्रष्टाचार निरोधक कानून, और ऑप्शन डी में है प्रवर्तन निदेशालय। तो इसमें केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो 1963 में स्थापना हुई, तो ये सही है। केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964, ये सही है। ऑप्शन सी में भ्रष्टाचार निरोध कानून 1985, ये भी सही है। लेकिन ऑप्शन डी में प्रवर्तन निदेशालय गलत है, इसका 1956 नहीं है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 8 का 50 क्वेश्चन था, ये पूरी तरह से समाप्त हो गया है। और इसका अस्मरणीय तथ्य कुछ कुछ दिया है जो मैं आप लोग को पढ़ के बता दे रहा हूँ। इसमें बताया गया है, लास्ट में जो सारांश देता है, इसमें दिया गया है कुषाण वंश के संस्थापक थे, कौन थे? कुषाण वंश के संस्थापक थे कुजुल खटफिसस। कौन थे? कुजुल खटफिसस। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा था कनिष्क। कौन था? कनिष्क। इसका पूरा डिटेल्स दिया हुआ है, पढ़कर सुना देते हैं आप लोग को। इसकी प्रारंभिक राजधानी पुरुषपुर एवं द्वितीय राजधानी मथुरा में थी। यानी कि कुषाण वंश जो था, इसकी प्रारंभिक राजधानी पुरुषपुर में थी और द्वितीय राजधानी थी मथुरा में। सन 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत की, जिसका प्रयोग वर्तमान में भारत सरकार द्वारा किया जाता है। शक संवत की शुरुआत अगर पूछे तो किस वंश के द्वारा किया गया है? तो कुषाण वंश के द्वारा। कब? 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत, जो अभी हम लोग शक संवत का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इसके दौरान में आयुर्वेदिक के विद्वान चरक रहते थे। ठीक है, यानी कि कुषाण वंश के दरबार में ये आयुर्वेद थे, उनका नाम चरक था, इन्हीं के दरबार में रहते थे। बुद्ध चरित्र की रचना अश्वघोष ने की, जो कनिष्क के दरबार में रहते थे। बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी? अश्वघोष, जो किसके दरबार में रहते थे? कनिष्क के दरबार में। गांधार शैली और मथुरा शैली का सर्वाधिक विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। अगर कोई पूछ दे कि गांधार शैली और मथुरा शैली, किसका? गांधार शैली और मथुरा शैली का सर्वाधिक विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। प्रसिद्ध रेशम मार्ग का प्रारंभ कनिष्क ने कराया था। ऐसे बताया जाता है कि प्रसिद्ध रेशम मार्ग का प्रारंभ किसने किया था? कनिष्क के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? कनिष्क के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है, कुषाण वंश के समय में सर्वप्रथम बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण हुआ था। यानी कि बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण किस वंश में हुई थी? तो कुषाण वंश में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ही बोलिए, इसका पॉइंट बोलिए। कुषाण काल में सर्वाधिक विकास वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ था। तो इसी के साथ प्रैक्टिस सेट 8वां समाप्त हो गया है। तो आप लोग देखिए इस और
बेल आइकन को प्रेस कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू। जय हिंद।